रमज़ान में एसिडिटी और ब्लोटिंग का मसला आखिर आम क्यों हो जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। रमज़ान में बहुत सारे लोगों को पेट का भारीपन महसूस होना, जलन या गैस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये रोज़ा रखने की वजह से, फास्टिंग स्टेटमेंट में रहने की वजह से है, लेकिन असल में इसका ताल्लुक ज़्यादातर हमारी खाने की आदत और लाइफस्टाइल से होता है, जो हमारी रमज़ान में अचानक चेंज हो जाती है। रमज़ान इबादत और सुकून का महीना होता है। अगर पेट के मसाइल बरकरार हैं तो ना सिर्फ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट होता है बल्कि इबादत पर फोकस और दिल का सुकून दोनों मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन मसाइल की असल वजह को समझा जाए और इन्हें टाइम पर मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले ओवर ईटिंग और जल्दी खाना। रोज़ा रखने के बाद इफ्तारी में ज़्यादा खाना और जल्दी खाना पेट के मसाइल को बढ़ा देता है। तो खोलते ही हम ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं और पूरा दिन भूखा रहने के बाद एकदम हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो जो आपका स्टमक है उसको टाइम नहीं मिलता एक साथ सब कुछ एडजस्ट करने का, तो इसकी वजह से आपका हाजमा ख़राब होता है, एसिडिटी भी होती है और स्टमक इशू स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2, फ्राई और स्पाइसी फूड्स लेना। इफ्तार टेबल ज़्यादातर फ्राई चीज़ों से भरी होती है। समोसे, पकोड़े, रोल ये तमाम चीज़ें बहुत ऑयली होती हैं, चीज़ें आपको बहुत हैवी फीलिंग देती हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में ड्राई डिहाइड्रेशन होती है। अगर इफ्तार और सहरी में भी पानी कम पिया जाए और फ्रूट, सब्जी या फाइबर ना लिया जाए तो डाइजेशन, स्टमक की एसिडिटी को और ज़्यादा एक्टिव करते हैं, जिससे जलन, गैस और हैवीनेस का मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये दोनों मिलकर ब्लोटिंग और अनकम्फर्टेबल फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर 4, कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इफ्तार के बाद चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत कैफीन स्टमक के एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ाती है और फिजी ड्रिंक्स पेट में गैस पैदा करती है और ये दोनों मिलकर ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट को ज़्यादा कर देते हैं। रमज़ान में लेट नाइट जागना और फिर सहरी के लिए जल्दी उठने का जो प्रेशर है वो रूटीन को डिस्टर्ब करता है। जब बॉडी का स्लीपिंग साइकिल ठीक ना हो तो डाइजेशन भी प्रॉपर्ली काम नहीं करती और जिसका असर पेट पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। नंबर 6, इनरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स। हम नॉर्मल रूटीन में 2 से 3 मरतबा खाना खाते हैं, लेकिन रमज़ान में इफ्तारी और सहरी के बाद, लंबी फास्टिंग के बाद स्टमक को चैलेंज के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से एसिडिटी और ब्लोटिंग कॉमन हो जाती है। रमज़ान में एसिडिटी और ब्लोटिंग फास्टिंग की वजह से नहीं होती बल्कि गलत आदत की वजह से होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, हल्की फुल्की और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और पानी का ख़ास ख्याल रखें और अपनी रूटीन को मुतवाज़न रखें। सब कुछ हेल्दी डाइट के साथ ही मुमकिन है। और अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपका पेट आपका साथ दे और आप सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत कर सकें, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है: लाइट और बैलेंस खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन और एसिडिटी कंट्रोल। और हेल्दी ईटिंग के साथ ही ये मुमकिन है।